प्यारे मित्रों, आज हम संत कबीर साहब का एक शब्द ले रहे हैं। कहते हैं कबीर साहब, संता मानो दोता डानो एह कुटवारी मेरी, दिन सरैन तेरे पाँव पुलोसों केस चबर कर फेरी। तो कहते हैं कि संता मानो दोता डानो ए कुटवारी मेरी, कि मैं संतों का सम्मान करता हूँ, उनको इज़्ज़त देता हूँ और दुष्टों को दंड देता हूँ। यही मेरी कोतवाली है। और हे प्रभु, दिन सरैन तेरे पाँव पुलोसूं केस चबर कर फेरी, कि हे प्रभु, मैं दिन रात तुम्हारे चरणों की सेवा करता हूँ। मैं अपने केशों का चबर बनाकर तुम्हारे श्री चरणों पे झुलाता हूँ। हम कुकर तेरे दरबार भौंकें आगे बदन पसार। कि मैं, कबीर कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को, कि मैं तेरे दर का कुत्ता हूँ और मुंह लंबा करके तेरे दर को अपना समझकर बदन पसार कर लेटा हुआ हूँ। मैं अपने सामान्य काम करता हुआ भौंकता रहता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारा सुमिरन करता रहता हूँ। कहते हैं कबीर के पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटया ना जाए, कि मैं पूर्व जन्मों से ही तुम्हारा सेवक हूँ प्रभु। इस बात को मिटाया नहीं जा सकता। और इस जन्म में ये हुआ है कि तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई, कि तेरे द्वार पे, तेरे दर पे सहज की ध्वनि गूंज रही है, ओंकार का नाद हो रहा है, एक अलौकिक कीर्तन हो रहा है तेरे दर पे। तो अब तो मेरे माथे पर, हे प्रभु, तूने वो चिन्ह बना दिया है, और जिसको दागा जाता है वो भाग नहीं सकता। दागे हुए सो रण में जूझें, बिन दागे भग जाई। जिनके भाले पर, जिन सिपाहियों के भाले पर उनके स्वामी का चिन्ह होता है, केवल वही सिपाही युद्ध में रण में डटकर लड़ते हैं, और अन्य सिपाही तो संकट आने पर भाग ही जाते हैं। साधु होए सो भगत पछाने, हर लय खजाने पाई। एक सच्चा साधु ही भक्ति की पहचान कर सकता है और उस सत्य के खजाने को, उस परमात्मा के खजाने को पा लेता है। कोठरे मैं कोठरी परम कोठी विचार। कबीर कहते हैं शरीर एक कोठरी है, और कोठरी के बीच, कोठरी के भीतर वह परम कोठरी छिपी हुई है। और जब संत कबीर कहते हैं परम कोठी विचार, तब वो अंतर आकाश की ओर इशारा कर रहे हैं, घटाकाश की ओर इशारा कर रहे हैं। जो भीतर का शून्य है उसकी ओर संत कबीर कह रहे हैं कि वह तुम्हारे ही इस कोठरी में, शरीर रूपी कोठरी में छिपा हुआ है। गुरदीनी वस्त कबीर को लेवो बस्त समार। कि ये जो राम नाम जैसी वस्तु गुरु ने कबीर को दी, और गुरु ने कहा कि इसे संभाल कर रखना। संत कबीर कहते हैं, कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग। और कबीर ने वही नाम तत्व, वही ओंकार लोगों को बांटा। सारी दुनिया को वही वस्तु जो गुरु से कबीर को मिली, कबीर ने वही वस्तु
लोगों में बांटने का प्रयास किया, लेकिन वो वस्तु केवल वही लोग ले पाए जिनके पूर्व जन्मों के बहुत शुभ कर्म थे, और ईश्वर ने उनके मस्तक पर लिख दिया था कि इस जन्म में ये अनमोल वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। अमृत रस जिन पाया, अमृत रस जिन पाया, थिरता का सुहाग। कबीर कहते हैं, जिन्होंने अमृत रस को जान लिया, झरने लगा जिनके कंठ में अमृत रस, कहते हैं उनका सुहाग थिर हो गया। अब वो 84 लाख योनियों में नहीं भेजे जाएंगे, वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। आज इतना ही। हरि ओम तत्सत।